अमरीका और इसराइल की ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमलों की तैयारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, वीकेंड पर मुतवक्के हमले कई रोज़ जारी रह सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी उन्हें इश्तियाल दिला रहे हैं और ईरान से डील से मुताल्लिक़ उनका एतमाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ईरान की अमरीका और इसराइल को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से मुताल्लिक़ जवाबी वार्निंग। ईरान की ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया, जारी हद करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाक़िर गालिबाफ का जंग में फ़तह हासिल करने का दावा। कहा, मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना ज़रूरी है। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर को नामालूम चीज़ से निशाना बनाया गया। वाक़या ओमान के इलाके लीमा से तकरीबन 11 नॉटिकल मील शुमाल मशरक़ में पेश आया। हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस जहाज़ अपना कंट्रोल खो बैठा। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खित्ते में अमरीकी अफवाज की जानिब से मुसलसल जारहाना इक़दामात के सबब इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ रानी मुमकिन नहीं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की निगरानी और इंतज़ामिया की जिम्मेदार पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का ऐलान। कहा, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के बहाल होने के बाद ही तमाम दरखास्तों का जायज़ा लिया जाएगा और इजाज़तनामे मरहला वार जारी किए जाएंगे। हूसियों के ज़ेर इंतज़ाम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर फ़ीस आयद करने की खबरों की तरदीद कर दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के 3 अज़ला और 12 महाजिर नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा है कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। इस वक्त मौजूदा सेटअप के जाने की कोई निशानियां नहीं। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सिस्टम के दीगर 5-6 लोग मिल बैठकर देखें कि क्या करना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर दाखिला और DGI-SPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर ज़िम्मेदारी कबूल करना है। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान दरारें मौजूद हैं। इससे पहले सियालकोट में जलसे से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था, एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फ़ौरन फंडिंग पर चल रहे हैं। महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म नहीं होने देंगे। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज 2 माह से जारी है। 5 जून को हालात ख़राब हुए। कमेटी ने सालिसी की दरख्वास्त की, लेकिन हुकूमत ने कोई अहमियत ना दी। हुकूमत ताकत के ज़रिए तहरीक को चलने पर डटी रही। कमेटी से अपील है, मज़ीद मोहलत दें, बड़ा इक़दाम ना करें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जब पाकिस्तान बना था तो आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी। आज आबादी 25 करोड़ हो गई है, लेकिन वही 4 सूबे हैं। उन्होंने कहा, कराची में सेहत के शूबे के लिए 2 अरब 86 करोड़ 50 लाख रुपए मख्तस किए हैं। 5 डिस्पेंसरीज को 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में तब्दील कर रहे हैं। LNG की कीमत में तारीख का बुलंद तरीन इजाफा कर दिया गया। जुलाई के लिए LNG की सेल प्राइस में $4.45 फ़ी MMBTU तक इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नदरन सिस्टम पर LNG की कीमत $25.83 और सुई सदरन सिस्टम पर $25.08 फ़ी MMBTU हो गई। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोपहमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता कोपहमाओं की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में जाली असलहा लाइसेंस स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। पुलिस के मुताबिक जाली असलहा लाइसेंस घर पर तैयार किए जा रहे थे। एक लाइसेंस की कीमत 80,000 से 2.5 लाख रुपए ली जाती थी। महकमा दाखिला लाइसेंस ब्रांच का एहलकार भी मुलविस है। मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूसी फ़ज़ाई हमले में 9 अफराद हलाक, 23 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेनी एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक कीव के 5 अजला पर रूसी फ़ज़ाई हमले से आग भड़क उठी, जिसके बायस बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में गिरकर तबाह। पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर जान बचाई। तैयारा एयरबेस में गिरने से लगी आग पर काबू पा लिया गया। F-35 अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है। मालियत $102 मिलियन है। तैयारा हादसे की वजह सामने नहीं आ सकी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम कोई मेडल ना जीत सके। अरशद नदीम की पहली थ्रो ज़ाया, दूसरी 77.41 मीटर, तीसरी थ्रो 75.39 मीटर रही। 12 एथलीट्स में 9वां नंबर रहा। श्रीलंका के रोमेश थारंगा ने 89.75 मीटर की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीत लिया। भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी और भारत ही के यशवीर सिंह की तीसरी पोजीशन। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की फातिमा जहरा को सेमीफाइनल में कैनेडियन बॉक्सर ने शिकस्त दे दी। रेफरी ने 2 राउंड के बाद मुकाबला रोक दिया। फातिमा जहरा इवेंट में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब। ग्लासगो में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीतना बाइस फख्र है। आइंदा कोशिश होगी कि गोल्ड मेडल भी जीतूं। कोच निसार अहमद ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन बॉक्सिंग में ये पाकिस्तान का पहला मेडल है। फातिमा जहरा ने इस्लामिक गेम्स में भी मेडल जीता था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाने के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, जब हुक्मरानों से बात करो तो कहते हैं IMF के प्रोग्राम में हैं। IMF के चक्कर में कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोयटा में सुरेंज के कोयला कान में फंसे 2 मजीद कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ भाग कानकनों की तादाद 34 हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासरा कान से निकाली गई कानकनों की मैयतें उनके आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। स्पेन के ज़ेरे इंतज़ाम खुद मुख्तार जजीरे सेउटा में दाखिल होने वाले हज़ारों तारकीन वतन की मराकश वापसी। हस्पानवी हुकाम के मुताबिक जुमेरात से अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद मराकश से ज़मीनी और समंदरी रास्तों के ज़रिए सेउटा दाखिल हुए, जिनमें से 48,300 अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। सेउटा में नुमाइंदा हस्पानवी हुकूमत के मुताबिक अल तरखाल सरहद के हस्पानवी हिस्से में अब तक 57 अफराद की लाशें मिली हैं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दूसरे और फैसला कुन टेस्ट में कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम का मैच की तैयारियों के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों के कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग के सेशन। पहले टेस्ट में कामयाबी के बाद मेज़बान टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 1-0 से बरतरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा।